बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे मोमन बैठे हैं, आप सब ने मेरा साथ देना है। बंदा न चीज़ को ये शरफ हासिल हुआ है कि मैं मौला का जिक्र कर रहा हूँ, मेरी इतनी बात नहीं है। अबू तराब मौला कायनात कुरान के ज़ाहरी व बातनी आलम, जुरत व शजात का पैकर, दमादे रसूल, शोहरे बतूल, हसनैन करीमैन के बाबा हजरत अली करमुल्लाहु वजहु करीम। आप कूफे में 19 रमज़ान को फजर की नमाज के लिए जा रहे थे। जब आप मस्जिद में मौजूद थे तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने आप पे वार किया उस काफर में, और 21 रमज़ान को मौला शहीद हुए। जब मौला पे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने वार किया ना, तो हसनैन करीमैन जब आए तो मौला कहते हैं कि मेरे कातिल को शरबत पिलाओ, ये अहले बैत है, ये मेरे मौला और मेरे मौला का घराना है। फरमाते हैं इसको शरबत पिलाओ, ये मेरा और उसका मामला है। अगर मैं शहीद हुआ तो मेरे बाद इसको ऐसे कत्ल करना है कि इसको तकलीफ ना हो। आज भी एक सवाल उठाया जाता है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक सवाल उठाया जाता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो मुसलमान कहाँ थे? जब उस वक्त मुसलमान जहां थे ना, आज भी मुसलमान वहां ही खड़े हैं। सिर्फ एक ही 55 इस्लामिक ममालिक हैं, उनमें सिर्फ एक मुल्क है ईरान जो खड़ा है, बाकी सारे किधर है? कोई भी नहीं खड़ा। जब जुल्म करबला के अंदर जुल्म हुआ, जब सारे लोग अपने मफादात की खातिर घरों में बैठ के, आज भी सब अपने मफादात की खातिर घरों में बैठे हैं, कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। तने तनहा एक ईरान मुल्क खड़ा है। मैं ईरान को सलाम पेश करता हूँ। और जिस शिया पे हम फतवे लगाते हैं ना, पूरे आलम इस्लाम में फलस्तीन का साथ देने के लिए सिर्फ शिया ही खड़ा है, बाकी कोई खड़ा नहीं है। बाकी सब सत्तू पी के सोते हैं, सारे सत्तू पी के। ये हंसने वाली बात नहीं है। मौला कायनात, मैं एक शेर पढ़ के, बहुत बड़ा पहलवान था ना, तो उसको किसी ने कहा कि तुम बड़े पहलवान बनते हो तो जाओ जाके, अगर तुम बड़े पहलवान हो ना तो जाओ जाके मक्के में मुसलमानों का एक पहलवान है उसके साथ जाकर लड़ाई करो। तो वो शख्स जो है ना, वो आया, तो जब आया तो रास्ते में मौला कायनात से मुलाकात हो गई। तो आके कहता है कि मैंने अली से मिलना है। तो आपने उसके घोड़े की महार पकड़ लिया, आपने कहा नीचे उतर, अली का पता मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले मेरे साथ लड़ाई कर। तो सरकार जो मौला कायनात ने पंजा पाया ना, तो पूरे जिस्म दी नाड़ा कट्ठियां हो गई, चुक के जमीन ते रख के जो लत्त ते रखी ना, ते फरमाया 10 दिन अली का पता। ते ओ को की आंदा है अली का पता तुसी ना दसो, अली तुसी हो, होर कोई नहीं हो सकता। इत्थे मुनकरां वास्ते मैं एक शेर पढ़ांगा, तुसी सारे मेरा साथ देना। मोमन बैठे हो, तू अली से लड़ेगा ये तेरी अकल का फेर है। सरकार का नारा वजदा ना, मैं ना गुज्जर टोन दे विच पढ़ रहा हाँ, तो उत्थे जो सरकार का नारा वजदा तो मैं एक ही गल आखी कि सरकार नूं साडे नारिਆਂ ਦੀ लोड़ नहीं, हो नहीं सानू लोड़ है उन्हां दी। जो सरकार का नारा वजे पूरे रतियां सैयदां नूं पता लगना चाहिए कि मेरे मौला का जिक्र हो रहा है। ये सारे मोमन बैठे ने, फरमाया ना मोमन के मुनाफत की निशानी है। सारे सहाबा बैठे, सरकार भी बैठे। फरमाया जिहदे चेहरे ते रौनक होवे, सरकार का जिक्र होवे, जिहदे चेहरे ते मुस्कुराहट आवे, वो मोमन है। ते जिहदे चेहरे ते दर्द हो जाए जिहदा, वो मुनाफिक है। ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ चेहरे चमक रहे ने। मौला का नारा इंज लाओ कि छत भी फट जानी चाहिए। अच्छा, 4-5 शख्स जिहड़े ने ना, वो इकट्ठे होके आ गए तो नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि मौला कायनात से आज मजाक करेंगे। तो एक शख्स को कहते हैं कि तू लेट जा, उसके ऊपर
कपड़ा डाला तो उसको कहा कि तू जो है मेरा फौत हो गया है, नाटक करना है तूने। तो जब मौला आएंगे ना तो हम मौला से कहेंगे कि आप जो है ना मौला इसका जनाजा पढ़ा दे। तो जब मौला आए ना तो मौला से कहने लगे कि मौला कायनात आप जो है ना इसका जनाजा पढ़ा दे। वो मौला कायनात को जो कहते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं 70 ऊंट भी उसका वजन नहीं उठा सकते। मौला कायनात घोड़े की एक रकाब पे पैर रखे, दूसरी पे जाने से पहले कुरान पढ़ दे। फरमाते ने बिस्मिल्लाह दा सारा इल्म बाज है, बा दा सारा इल्म नुक्ते चे, आना नुक्ता तुन बा और बा दा नुक्ता अली ने। वो जदों मौला फरमाया कि इसका जनाजा किसी और को पढ़वा लो, इसका जनाजा किसी और से पढ़वा लो, मुझसे ना पढ़वाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं मौला आप ही पढ़ा दें। तो मौला ने जनाजा पढ़ा दिया। तो जब जनाजा पढ़ाया ना तो वो सारे इकट्ठे हो गए ना, तो उसके पास आ गए तो आके कहते हैं आप उठ जा। वो कितों उठे? जिदा जनाजा मौला पढ़ा दे उठ सकता है, मोमनो दसो ना, वो नहीं उठ सकता। वो ना उठे। उन्हें आख्या कि गल सौ गया, उठ पै। तो मौला कायनात जाके पूछा मौला इसको क्या हो गया है? तो मौला कायनात कहते हैं कि ये ऐसे मरा है कि ये क़यामत वाले दिन भी नहीं उठेगा। तो वो कहते हैं मौला क़यामत वाले दिन भी नहीं उठेगा। तो मौला कायनात फरमाते हैं इसका जिस्म नहीं मरा, इसकी रूह ही मर गई है, ये रूह ही मर गई है, ये क़यामत वाले दिन भी नहीं उठेगा। जनाबे फिजा कंबर सरकार ने सब तो ज्यादा मजाज शनास हुए ने। कंबर चले गए तो जाके पूछते ने कि फिजा अली किधर है? मौला कायनात किधर ने? फरमाया आसमानों के ऊपर रिज़्क़ बांट रहे हैं। वाह वाह। जब इतनी बात की ना तो कंबर कहते हैं आसमानों पे रिज़्क़ बांट रहे हैं। तो उधर से निकले ना तो चले गए। जब आगे गए तो मौला कायनात से मुलाकात हो गई। तो कहते हैं मौला ये फिजा क्या कहती है? ये फिजा कहती है कि मौला रिज़्क़ बांट रहे हैं। तो सरकार फरमाते हैं क्या तुम्हें यकीन नहीं है? फरमाया मौला आपकी हर बात पे यकीन है, मैं आपका मिजाज शनास आपका गुलाम हूँ। तो कहते हैं आंखें बंद कर। आंखें बंद की ना जब तो देखा कि मौला कायनात पहले आसमान पे रिज़्क़ बांट रहे हैं, दूसरे पे नमाज पढ़ा रहे हैं, तीसरे पे भी रिज़्क़ बांट रहे हैं। तो मौला कायनात पता क्या कहते हैं? मौला कायनात कहते हैं कि कंबर एक बात याद रखना कि फिजा का मुकाबला करने की कभी कोशिश न करना, क्योंकि जिस घर में फिजा रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। आखिर में मैं फिर वही शेर पढ़ूंगा, आप सब ने मिल के पढ़ना है। तो ये मुनाफिकों वास्ते में, ये मुनाफिकों के लिए है। और सब ने जाते जाते मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब ने हाथ खड़े करके ना तो ये शेर पढ़ना है मुनाफिकों के लिए। तू अली से लड़ेगा, हाथ खड़े कर ले यार, मौला का जिक्र है, मौला कायनात का जिक्र है। ऐसे सानू कोई एमपी एमएनए मिल पे तो ही बड़े फखर नाल ने आ कि फला एमपी ने साडी फोटो बन गई है, फला एमएनए ने फोटो साडी फोटो बन गई है, फला एमएनए ने साडा तलक है, ਅਸੀਂ बड़े चौधरी बन जाते हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ मौला कायनात का जिक्र हो रहा है, जेड़े ज़मीन आसमान के मालिक ने, अहले बैत ज़मीन आसमान के मालिक हैं। सरकार फरमाते हैं अली जब सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया ना तो मौला कायनात कहते हैं सरकार आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो सरकार फरमाते हैं अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अली तेरा खून मेरा खून, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त। जब सरकार ये बात कर रहे हैं तो हमारी क्या औकात है? वो इल्म का दरवाजा है। इतनी बातें करने के बाद भी अगर वो जरा जन्नत का दरवाजा है ना, वो जन्नत दरवाजा जो खोलता है ना यार की बात आती है तो जन्नत ओने ओने जाना जिन्हें अली बनना है। तो उन्होंने का जिक्र होवे तो फिर असि तो अपने हाथ तां खड़े ना कर लइए। साडी औकात की है? अली को कभी भी अकल के तराजू में नहीं मानना। इकबाल फरमाते ने अली को कभी अकल के तराजू में नहीं मनना है तो सिर्फ इश्क के तराजू में मनना है, क्योंकि अकल में आने वाली बात नहीं है। तो जब अली का जिक्र हो तो फिर हमें चाहिए कि इधर शर्मसार होने की कोई जरूरत नहीं है, बात खड़े कर लो। तू अली से लड़ेगा ये तेरी अकल